सुबह की सभी को राम राम। और बज रहे हैं 6 बजे। हम क्या करेंगे, आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन हम क्या बना रहे हैं, तो पितरों के लिए हम खाना निकालते हैं उनके लिए। तो चलो दिखाती हूँ मैं कैसे बनना है हमारे यहाँ खाना। तो ये बन चुकी है हमारी पत्ता गोभी मटर की सब्जी, और ये बन रही है खीर, और इसमें बनाऊंगी पूड़ियाँ। ये है हमारा आटा। तो गाइज यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में क्या बनेगा, पहले हमने निकाला पितरों का भोग, और उसके बाद में हमने खाने के लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाए ये सैंडविच ढोकला। और ढोकला बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि रात को ही भिगो दिया था, और सुबह को अब ये मैं ढोकला बना रही हूँ, सैंडविच ढोकला बना रही हूँ इसको। और इसको ना बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, क्योंकि ये तला नहीं होता है एक तरह से ना। गर्मियों के टाइम पे एक बार हफ्ते में 2 दिन तो ये खाना ही चाहिए, ऐसा नाश्ता करना चाहिए जो बिल्कुल हल्का फुल्का होता है। तो यहाँ पर मैंने भी बना दिया। और यहाँ सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी करना होता है, बच्चों ने जाना होता है, सबने जाना होता है, खाना भी होता है। तो इसलिए ना यहाँ पर मेरे को 2 घंटे किचन में लग जाते हैं, हम दोनों जने मिल के करते हैं, और फिर भी इतना टाइम लग जाता है हमें। तो बस हमारा यहाँ पर बन चुका है ढोकला, सैंडविच ढोकला बना के। अब मैं इसको ना निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसे निकालने के लिए ना थोड़ा सा कपड़ा लेके फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और ये थोड़ा सा बच गया था तो इसकी बना लूँगी इडली, और शाम को बना लूँगी दाल, उसके साथ में काम आ जाएंगी। क्यों, अभी तो सारे सब जा रहे हैं ड्यूटी, खा पी के चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अकेली रह जाऊंगी तो मैं कितनी खा लूँगी। और इसे निकालने में इतनी दिक्कत आती है ना मुझे, हमेशा ही जब भी मैं बनाती हूँ ना, मुझे निकालने में बहुत डर लगता है। इसे पता नहीं क्यों लगता है, समझ में नहीं आता। वैसे मैं बनाती बहुत ज़्यादा हूँ ये चीज़ें, और गर्मियों में तो सबसे ज़्यादा बनती है। एक बार को सर्दी में नहीं बनती है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। हफ्ते में 2 दिन तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है इससे हल्का फुल्का। ज़्यादा गर्मियों में खा लोगे तो जैसे गर्मियों में तला हुआ नहीं खाया जाता, तो इसके लिए ये वाला सबसे बढ़िया नाश्ता होता है। तो यहाँ मैं इडली मेकर में डाल दूँगी ये बैटर को, और इसको बना दूँगी मैं ढोकला। बहुत अच्छा बनता है, आप सभी बनाते होंगे अपने घर में। गर्मियों में आप कैसा नाश्ता करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरे यहाँ तो ज़्यादातर यही चीज़ें बनती हैं, कभी इडली सांभर बन गया, कभी डोसा बन गया, कभी ये चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा तली हुई नहीं होती ना, गर्मियों में खाया नहीं जाता तला हुआ, बच्चे नहीं खाते हैं आजकल। सब गांव में तो सब खाते थे, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं खाते हैं। पूड़ियाँ बना लो तो नहीं खाएंगे, कचौड़ियाँ बना लो तो नहीं खाएंगे, बहुत कम खाते हैं। तो इसके लिए ना मुझे ये सारा करना पड़ता है। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादातर रसोई में रहती हूँ, हाँ भाई, मैं रसोई में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना और बच्चों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादातर किचन में ही मिलती हूँ। अब मैं इनको काट लूँगी, इसके पीस बना लूँगी सैंडविच जैसे, और यहाँ पर काट के गर्मा गर्म चटनी के साथ में, हरी चटनी बनाई हुई है, तो हरी चटनी के साथ में सभी नाश्ता करते हुए निकल जाएंगे अपने अपने काम पे। और ये सब जने एक एक पीस भी खाएंगे तो पेट भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह का हमारा ये वाला नाश्ता मस्त बनता है, जिस दिन ये नाश्ता बनता है ना मज़ा आ जाता है। और अब इसको मैं निकाल के एक प्लेट में रख दूंगी, सारे सब खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, बस। उसके बाद में फिर सब ऑफिस, मैं घर पे। फिर मैं इसको निकालना भी बहुत इजी है, आप सभी बनाते होंगे, आपके घर पे बनता है। और जो जो नहीं बनाते वो ज़रूर से कमेंट्स करके बताएं।
और एक बार इनको बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे दोगे ना तो बच्चे बिल्कुल खा के आएंगे, फिनिश करके आएंगे, क्यों इतना टेस्टी बनता है। बच्चों को देना है तो मिर्च थोड़ा सा कम डालना है चटनी में। और मैंने चटनी बहुत चटपटी बनाई है, खट्टी, और बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने इसको, ये है हमारी इडली ठंडी हो चुकी हैं और इनको मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी तो हम ये सैंडविच खा लेंगे, उसके बाद फिर शाम को देखेंगे। और बस ये बन के हो गई हैं तैयार। अब मैं प्लेट में डाल देती हूँ, इस सबको दे दूँगी, क्योंकि मैं और शर्मा जी और शिखा एक जगह बैठ के खा लेते हैं। बाकी सबको अपने अपने कमरे में चाहिए भाई। और तैयार हो रहे हैं, तैयार होके बस ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से फिर शाम को आते हैं लेट, क्योंकि मार्च का महीना है ना, तो इनका बच्चों का काम ऐसा है, तो इसलिए लेट हो जाते हैं। तो सुबह सुबह मुझे ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और लंच पैक हो चुके हैं सबके। हमने भी यहाँ पर नाश्ता बना के तैयार कर लिया, और बस शर्मा जी देख रहे हैं पूड़ियाँ। हम सभी दोनों तीनों जो लोग करेंगे नाश्ता, तो शर्मा जी बोल रहे थे इतनी सारी पूड़ियाँ, मैंने कहा नहीं हम सभी खाएंगे। तो बस यहाँ पर ये पूड़ियाँ भी रखी हैं, सैंडविच रखा है, और ये क्योंकि ये भोग होता है ना, प्रसाद होता है, तो ये खाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें से एक एक पूड़ी खाएंगे, बाकी हम खाएंगे सैंडविच। और सैंडविच खाने के बाद में चाय पी लेंगे, चाय पीने के बाद में फिर शर्मा जी भी ऑफिस चले जाएंगे, और बच्चे भी चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे, सबको दे दिया है, और बस हम लोग बचे हैं। तो हम तीनों लोग कर रहे हैं नाश्ता। अब ये शाम का टाइम 1:30 बजे का टाइम था, 1:30 बजे मैंने कहा चलो मैं मार्केट हो आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की मार्केट का भी ज़्यादातर पता नहीं है। तो मैं निकलती हूँ ना मार्केट के लिए, और लेके आती हूँ माता रानी का सामान। चुन्नी वुन्नी तो मैं ले आई थी, और थोड़ा सा खेतरी के लिए जौ लाने हैं, और सामान लाना है, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट से आके आपको मिलूँगी, और बाकी सामान तो शर्मा जी ले आएंगे। तो ये शाम का टाइम है, बज रहे हैं 7:15, 7:30 का टाइम होगा। तो ये यहाँ हो रही है बारिश, इतना तगड़ा तूफान आया था। शर्मा जी अभी फंसे हुए थे, अभी अभी आए हैं बिल्कुल। और आने के बाद में तो यहाँ पर मैं चली अंदर, और आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया। बहुत तगड़ी बारिश थी, तो यहाँ पर मैंने आज खाने में क्या बनाया, शाम का खाना मेरा कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाई है दाल, धुली हुई मूंग, और दाल को तड़का लगा दिया है, और इसमें धनिया डाल दिया है। तो ये दाल हमारी हो गई है मस्त, क्योंकि अब हमारे 9 दिन बिल्कुल भी प्याज लहसुन साफ़ कर दिया, पूरा घर साफ़ कर दिया। यहाँ पर शर्मा जी ले आए थे पूजा का सामान, और ये वाइपर लेके आई हूँ मैं। कैसा लग रहा है वाइपर? तो ये सारा पूजा का सामान है, इसमें फूल हैं, हार हैं, कपड़ा और घी, सब कुछ लेके आए शर्मा जी। ये सब पूजा का ही सामान है इसमें, और ये नारियल भी है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।